गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? समरी में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इस समरी के थ्रू आप पूरे चैप्टर को समझ लेंगे, तो सभी इस पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो है, कोस्टल यानी तटीय मैदान, वो डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं इनटू यानी अंदर में किस पार्ट में बटे हुए हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, यानी एक तो पूर्वी तटीय मैदान में और वेस्ट पश्चिमी तटीय मैदानों में बटे हुए हैं। तो पूर्वी तटीय मैदानों में और पश्चिमी तटीय मैदानों में बटे हुए हैं। तो कौन से बटे हुए हैं? जो हमारे तटीय मैदान है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। सेकेंड है द स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड द सदर्न टिप ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। द स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, जो राज्य हैं हमारे पूर्वीय तट के, वो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है एंड सदर्न टिप, और दक्षिणी टिप पे स्थित है, जो दक्षिणी बिंदु पर है वो है वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा भी है। ओके, सदर्न टिप पे यानी दक्षिणी टिप पे। तो कौन कौन से सदर्न टिप पे? वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। द स्टेट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट आर गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। द स्टेट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, जो हमारी पश्चिमी तटीय जो वो हैं, वो स्टेट राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, दमन एंड दीव है, जो क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा एंड नागर हवेली भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। गोवा, कर्नाटक एंड केरला, ये सब कौन से पार्ट में आते हैं? वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आते हैं, है ना। तो पश्चिमी तट के हैं ये राज्य, स्टेट सारी। लक्षद्वीप is the smallest of all the union territories. लक्षद्वीप जो है, वो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वो क्या है? सबसे छोटा। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में सबसे छोटा कौन सा आता है? लक्षद्वीप आता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइजेज वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ए, टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें ऑप्शंस को आपको टिक करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा क्वेश्चन? द फेमस गिर फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। फेमस गिर फॉरेस्ट है, जो प्रसिद्ध गिर जंगल है, वो सिचुएटेड है, स्थित है, कौन सी राज्य में स्थित है? बिहार में, पंजाब में, गुजरात में। तो गिर फॉरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? सी वाला। तो सी पे आप करेक्ट करेंगे। सेकेंड, रिवर महानदी इज द मेजर रिवर ऑफ। जो महानदी है वो मुख्य नदी है। किसकी नदी है मुख्य नदी? तो महानदी किसकी मुख्य नदी है? बिहार की है, नागालैंड की है या ओडिशा की है? तो ये कहाँ की है फेमस नदी? ओडिशा की। तो ये ओडिशा की मुख्य नदी है। ओके, महानदी। थर्ड, इज अ डांस फॉर्म। अब देखिए, ये इसमें पूछा गया है कि एक डांस का प्रकार कौन सा है? सिलवासा है या संतुला है या घूमर है? तो देखिए, जनरली आप ये फैक्ट को आप जानते ही हैं। सिलवासा क्या है? सिलवासा किसकी कैपिटल है? दादरा एंड नागर हवेली की कैपिटल है। और जो संतुला की हम बात करते हैं, ये क्या है? ओडिशा का ये फूड आइटम है। ओके, तो क्या है ये? अब बताइए, इन दोनों में ऑप्शन में नहीं है, तो डांस फॉर्म कौन सा हुआ? घूमर। और आप सबको पता है कि घूमर हमारे राजस्थान में कितना फेमस है, इसको सब पसंद करते हैं। तो घूमर डांस है, तो ये है। तो इज ए डांस फॉर्म, तो कौन सा है? घूमर इज ए डांस फॉर्म। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ है हमारे, घंटा इज फूड आइटम फाउंड इन द स्टेट ऑफ। घंटा जो है एक फूड आइटम है, ये पाया जाता है। ये कौन से राज्य में पाया जाता है? पंजाब में, नागालैंड में या ओडिशा में? तो आप सबको पता होना चाहिए, जो घंटा फूड आइटम है वो कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में पाया जाता है। और अभी संतुला की बात की, ये भी कहाँ का फूड आइटम है? ओडिशा का है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा इसमें।
ओके, तो नेक्स्ट वाला हमारा बी कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है बी वाला, राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अब देखिए कि जब भी हम क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स करते हैं तो उसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, केरला लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है ये, केरला स्थित है ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान में। तो क्या सही है क्या, किधर स्थित है ये केरला? पता है ना आपको केरला कौन सी किधर किस तरफ आता है, अभी हमने पढ़ा भी है, आपने शायद समरी को नोटिस किया होगा। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है यहाँ पे। तो केरला लाइज इन द, तो क्या होगा यहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो याद भी रखना है आपको, जनरली फैक्ट को भी याद रखना है कि केरला लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये स्टेटमेंट गलत है, ये किधर है, वेस्टर्न पे है। ओके, वेस्टर्न पे, तो ये फॉल्स है। सेकंड है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज लोकेटेड इन गोवा। द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज लोकेटेड इन गोवा। जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है वो स्थित है गोवा के अंदर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? और आप सबको पता है ये तो सही है, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है, गोवा में ही है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ट्रू लिखना है। थर्ड है हमारे द सोमनाथ टेम्पल इज अ फेमस टेम्पल इन ओडिशा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सोमनाथ जो मंदिर है एक फेमस टेम्पल है, वो ओडिशा में है। तो क्या सही है कि ओडिशा में है क्या? नहीं, सोमनाथ टेम्पल तो आप सबको पता है कि ये कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में सौराष्ट्र में है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, साथ के साथ में ये तो पता है कि हमारा कहाँ पे है, भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। ओके, तो कहाँ है, सोमनाथ टेम्पल इज ए फेमस टेम्पल इन ओडिशा। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, श्री अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड इन गोवा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो श्री अरबिंदो आश्रम है ये कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? नो, ये फॉल्स है। तो क्या कहाँ पे लोकेटेड है, पुडुचेरी में। ओके, तो श्री अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड इन पुडुचेरी। तो यहाँ पे हमारा जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है गोवा, तो ये क्या है, हमारा फॉल्स है। ओके, तो याद रखना है। फिफ्थ हमारा कौन सा है, कच्ची इज ट्रेडिशनल फूड आइटम ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। जो कच्ची है वो एक ट्रेडिशनल फूड आइटम है लक्षद्वीप आइलैंड का। तो ये सही है क्या, कच्ची क्या वास्तव में एक पारंपरिक फूड आइटम है लक्षद्वीप आइलैंड का? आपको याद होगा नहीं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉल्स है। तो आप बता सकते हैं कच्ची क्या है, कच्ची एक ट्रेडिशनल ड्रेसेस का नाम है ना, जो कच्ची है एंड थाटम है, ये ड्रेसेस थी ना हमारा ट्रेडिशनल। तो कच्ची क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो भी फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, तो आपने इन सबको स्टडी किया, तो आपको आई होप ये सब अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आपको इनको ढंग से ही लर्न भी करता है, क्योंकि जब भी हमारे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इनको बार बार जब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप ढंग से समझ लो। इसलिए इनको इतने अच्छे ढंग से मेमोरी में आप बैठाइए कि आपको याद रहे। ओके, तो पढ़ने बैठे आप जब भी वीडियो को वॉच करें तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आप ये सबको ट्रू एंड फॉल्स को है आप अपनी नोटबुक में भी फिल करेंगे, इनको लिख के रखेंगे। ओके, और अच्छे ढंग से समझ के और राइटिंग से करना है। कई बार आपके कई स्टूडेंट्स की जो आती है, मेरे पास में कॉपी आती है, उसमें कई मिस्टेक आप कर देते हैं। आपकी हिंदी भी बेटर होनी चाहिए एंड देन आफ्टर आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक पे फोकस कर पाते हैं, या इंग्लिश अच्छी कर रहे तो हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो दोनों को ही अच्छी करना है आपको। ओके एंड थैंक यू।